आईपीएल 2024 के ऑक्शन में गुजरात को नहीं करना चाहिए काम, वरना बिगड़ जाएगा सारा काम। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जी हां, आईपीएल 2024 के ऑक्शन की चर्चाएं चलने लगी हैं। खबरें ये लगातार हम आप लोगों को बता रहे हैं कि किस टीम के रिलीज और रिटेन खिलाड़ी क्या होंगे, लेकिन गुजरात के मैं आप लोगों को वो खिलाड़ी बताऊंगा जिन खिलाड़ियों को निकालना गुजरात पर भारी पड़ सकता है, जिन खिलाड़ियों को गुजरात को नहीं निकालना चाहिए, जिन खिलाड़ियों को लेकर खबर तो आ रही है कि गुजरात इन खिलाड़ियों को निकाल सकती है, लेकिन गुजरात को अगर ये खिलाड़ी निकालेगी तो गुजरात पर भारी पड़ सकता है, गुजरात मुश्किल में पड़ सकती है और बाकी टीमें इन खिलाड़ियों का फायदा उठा सकती हैं। इसीलिए केकेआर वाली गलती गुजरात को नहीं करनी चाहिए और जो खिलाड़ी बनाया है उसे आगे भी खिलाना चाहिए। मैं आप लोगों को उन खिलाड़ियों के नाम बताता हूं। सबसे पहला खिलाड़ी है यश दयाल। जी हां, यश दयाल को लेकर चर्चा है कि यश दयाल को बाहर किया जा सकता है। उसके पीछे की वजह उनका वो एक ओवर है, लेकिन गुजरात ने यश दयाल को बनाया है। आईपीएल 2022 में अगर गुजरात चैंपियन बनी थी तो यश दयाल की गेंदबाजी का बहुत बड़ा प्रभाव था। 2022 में यश दयाल ने बहुत कमाल की गेंदबाजी की थी, इसीलिए गुजरात के चैंपियन बनने में बहुत मदद यश दयाल ने की थी। हाँ, ठीक है कि यश दयाल का एक ओवर 2023 में पिट गया, वो किसी के साथ भी हो सकता है, वो दुनिया का कोई भी गेंदबाज ऐसा हो सकता है जिसका एक ओवर पिट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यश दयाल खराब गेंदबाज है। वो बहुत बेहतर गेंदबाज है। गुजरात अगर उन्हें छोड़ेगी तो कोई भी टीम उनको पकड़ लेगी और वो उस टीम में जाकर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। जब गुजरात में कर सकते हैं तो बाकी टीमों में भी कर सकते हैं। इसीलिए गुजरात को यश दयाल को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, एक ओवर बेकार चला गया, एक सीजन बेकार चला गया, अगले सीजन में वो मेहनत करेंगे और कमाल का प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद में दूसरे खिलाड़ी मुझे लगता है शिवम मावी। शिवम मावी को 2023 में मौका एक भी मुकाबले में नहीं दिया गया, लेकिन इस खिलाड़ी के अंदर बहुत टैलेंट था, बहुत सारा पोटेंशियल इस खिलाड़ी के अंदर है। तो मेरा मानना है कि शिवम मावी को भी बाहर नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिवम मावी भी अगर बाहर होंगे तो कोई भी टीम उनको पकड़ लेगी। अच्छे गेंदबाज हैं, बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, तो शिवम मावी का इस्तेमाल गुजरात भी कर सकती है। कम से कम ज्यादा महंगे भी, हाँ 6 करोड़ के आसपास जरूर है, लेकिन शिवम मावी को अगर रख लेगी गुजरात तो बेहतर होगा। हाँ, रिटेन रिलीज करके रिटेन भी अगर कर ले कम दामों में तो बेहतर होगा। उसके बाद में तीसरे खिलाड़ी मुझे लगते हैं ओडेन स्मिथ। ओडेन स्मिथ भी एक ऐसे खिलाड़ी, ज्यादा महंगे नहीं है, 50 लाख नहीं है, क्योंकि ओडेन स्मिथ को अगर छोड़ेगी गुजरात तो कोई भी टीम पकड़ लेगी। बहुत सारी टीमों को विदेशी ऑलराउंडर्स की जरूरत है और गुजरात ने ओडेन स्मिथ को आजमाया भी नहीं है, तो इसलिए उनको खराब भी नहीं कहा जा सकता। विदेशी ऑलराउंडर्स के तौर पर ओडेन स्मिथ आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। तो ओडेन स्मिथ को बिना आजमाए गुजरात को बाहर नहीं निकालना चाहिए। मेरा मानना है कि ओडेन स्मिथ को अपनी टीम में बनाकर रखिए। बेशक प्लेइंग 11 में मत खिलाइए, कम से कम अपने स्क्वाड में तो बनाकर रखिए, कभी भी ये खिलाड़ी आपके काम आ सकता है। उसके बाद में चौथा जो नाम है वो है दशुन सनाका। मेरा ऐसा मानना है कि दशुन सनाका को भी बाहर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस खिलाड़ी ने अपने आप को प्रूव किया है। कप्तान के तौर पर इसने श्रीलंका को जिताया है, उसके बाद में बल्लेबाज के तौर पर इसने श्रीलंका को जिताया है, गेंदबाज के तौर पर इसने कमाल करके दिखाया। तो जो खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट में अपने आप को प्रूव कर चुका है, इसका मतलब उसके अंदर ताकत है, उसके अंदर टैलेंट है, तो इस खिलाड़ी को भी बाहर नहीं किया जाना चाहिए। दशुन सनाका को भी अंदर रखना चाहिए। और उसके बाद में पांचवा खिलाड़ी है आर साई किशोर। देखिए, साई किशोर अच्छे स्पिनर हैं। 2022 में अगर गुजरात को जिताया था तो साई किशोर का बहुत बड़ा योगदान था। कमाल की गेंदबाजी साई किशोर ने राशिद खान के साथ मिलकर की थी। इस बार तो नूर अहमद आ गए हैं, लेकिन साई किशोर ने 2022 में कमाल की गेंदबाजी की थी। तो गुजरात को उनका वो काम भुलाना नहीं चाहिए, उनकी काबिलियत को भुलाना नहीं चाहिए और गुजरात को साई किशोर को भी अपने खेमे में रखना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि साई किशोर भी वक्त पड़ने पर बहुत बेहतर प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं। तो ये वो 5 खिलाड़ी थे जिन 5 खिलाड़ियों को गुजरात को नहीं निकालना चाहिए। इन 5 खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया है, अपने आप को प्रूव किया है, तो ये 5 खिलाड़ी गुजरात में रहने चाहिए। आपका